इसका काम ये होता है कि पहले जब हम लोग कोई प्लेन टूल का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल टूल्स के जरिए क्या होता है कि आप एक ही बॉक्स के अंदर या फिर बाहर की जानिब आप जितने बॉक्स बनाना चाहेंगे उतने बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स है, अब हम इसके अंदर की जानिब या फिर बाहर की जानिब, जैसे अंदर, इसके अंदर और इसके बाहर क्या बॉक्स बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। टूल्स सेंटर पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत सारा बन जाएगा, फिर आप हमें करेंगे। ओके, और इसमें हम एक या दो जितने भी हम बनाना चाहेंगे उतना बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। यहाँ से हम आएंगे और कहाँ जाएंगे हम, यहाँ से कंट्रोल टूल पे, और इनसाइड हम बनाएंगे। देखिए इस तरह, तो जैसे हम बनाएंगे यहाँ ये आउटलाइन जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये दो बना के और दे देगा। ये यहाँ पर एक और बन रहा है, ये आउटलाइन नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें ये दो बन जाते हैं। तो पाएंगे आउटलाइन का जो कलर है ना, यहाँ है ना, क्या ठीक। तो यहाँ पे एक बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, और यहाँ से हम जाते हैं कहाँ, कंट्रोल टूल पे। अब यहाँ पर हम आएंगे तो जैसे यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, इनसाइड। देखिए हमने दो बॉक्स लिए, तो यहाँ इसने दो बना दिए, इसके अलावा एक तो पहले से था, और देखेंगे अंदर की जानिब दो बॉक्स और बना दिए। तो ये दो या तीन जो भी आप यहाँ पे टैप करेंगे उतने बना देंगे। एक चाहिए आपको और, तो देखिए एक बना के दिया इसने, एक तो पहले से था और एक और बना के दिया। यहाँ से आएंगे ये दो बना के दे दिया, तीन बना के दे दिया। तो यहाँ से हम ये तय कर सकते हैं कि हमको कितना बॉक्स चाहिए, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से ये हम तय कर सकते हैं कि कितने फासले के साथ चाहिए। जैसे हम कहते हैं 0.1 फासला होना चाहिए इन सब के दरमियान। तो देखिए कम कर दें। बच्चे यहाँ पर आएंगे और हम चाहते हैं कि 0.25 होना चाहिए फासला, फासला ज्यादा। तो असल काम तो इसका समझ गए। अगर मैं इसको आउट साइड कर दूं, देखिए मेन हमारा कौन सा वाला है, ये वाला है ना। ओके, अभी अंदर की जानिब ये तीन बॉक्स, लेकिन जैसे हम यहाँ से आउट साइड कर देंगे, इस पर क्लिक करके आउट साइड, तो अब देखिए इसके बाहर की जानिब बना के दिया। इनसाइड और आउटसाइड का मतलब ये होता है। अब हम यहाँ से देखते हैं, देखिए इसकी जरूरत ब्लेंड टूल से भी ज्यादा पड़ती है। जब हम यहाँ पे जाते हैं और जिससे हम कोई बॉक्स बनाएंगे, अगर बिल्कुल चौकोर बॉक्स है तब तो हम शिफ्ट के साथ भी अगर छोटा कर लेंगे तो चारों तरफ से बराबर छोटा होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बॉक्स बराबर चौकोर रहना चाहिए, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर बॉक्स की चौड़ाई अलग हो और लंबाई अलग, यानी कम ज्यादा, तो इस सूरत में शिफ्ट वाला इस्तेमाल नहीं होता सही से। लेकिन यहाँ से आएंगे, ये देखिए ये हमने एक बॉक्स बना दिया, और अब हम यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ छोटा करने जा रहे हैं। तो दिक्कत समझ आ रही है। अब चारों तरफ से बराबर नहीं है, राइट और लेफ्ट से कम है और अप और डाउन से ज्यादा है। हम चाहते कि नहीं, चाहे कोई भी साइज हो, चारों तरफ से बराबर स्पेस आना चाहिए जो हम दूसरा बॉक्स बना रहे हैं उसके दरमियान। तो उसके लिए फिर हमें यही कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे यहाँ पर आएंगे कंट्रोल टूल, देखिए इनसाइड हमें मान लीजिए एक चाहिए तो हम यहाँ से एक कर देते हैं, फासला हमें कम चाहिए तो फासला कम कर देते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं हो रहा है कहीं से कम या कहीं से ज्यादा, दोनों तरफ से क्या है, बराबर। नाप सकते हैं आप इसको। जैसे हम यहाँ से आएंगे और हम लेते हैं 0.5, यानी हमने जो ये फासला रखा है ये कितना है, 0.5 है, ठीक है। ओके, ये 0.5 है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। कैसे नाप सकते हैं, यहाँ पर आप आइए, देखिए यहाँ से एक बॉक्स लीजिए 0.5, यहाँ से आइए और ये देखिए 0.5 एंड 0.5 एंटर कर, उसको नाप लीजिए कहीं से, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए, टी से टॉप में, एल से लेफ्ट, बिल्कुल बराबर है कि नहीं है ना। ओके, ये देखिए इधर से भी चूंकि हमने दोनों तरफ से 0.5 रखा हुआ है इस बॉक्स को, देखिए इधर से भी बिल्कुल लाइन में बराबर है, कहीं से थोड़ा सा भी बाल के बराबर इतना नहीं है।
और अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो भी बराबर है यार, है ना। इसको हम टी से टॉप में लगा लेते हैं, यहाँ से आते हैं और पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, बाद में इसको और टी से टॉप में लगाएंगे, बिल्कुल भी बाल के बराबर ही कहीं भी फर्क नहीं है। ओके, तो पता ये चला कि हम चारों तरफ से बराबर स्पेस दे पा रहे हैं इसके तरफ, है नहीं। ओके, यहाँ से हम आते हैं और इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कैसे कोई बॉक्स बनाते हैं, ऐसे करके हमने एक बॉक्स बना लिया और उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, एक गोल बॉक्स ले लेते हैं ऐसा, इस टाइप का। कहीं भी अगर आपको ऐसा बॉक्स लेना हो तो याद रखिएगा कि इसको सेंटर में रखिएगा, सी दबा के सेंटर हो जाता है ना। ओके, अगर नहीं रखेंगे तो क्या दिक्कत आएगी। दो बॉक्स हम बनाते हैं, देखिए इसको हम रख लेते हैं कहाँ, लेफ्ट साइड। अब देखिए राइट से स्पेस क्या है, ज्यादा है, जबकि लेफ्ट से स्पेस क्या है, कम। जबकि इसमें राइट और लेफ्ट में दोनों में स्पेस क्या बराबर है, जो कि हमने इसको सिलेक्ट किया था, बाद में हमने इसको सिलेक्ट किया था और सी दबा दिया था तो सेंटर में आ जाए। लेकिन अभी ये वाला सेंटर में नहीं, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया। अब हम पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हम वेल्ड करते हैं, देखिए दोनों एक हो गया, और इसको भी सिलेक्ट करके दोनों को और वेल्ड करना है। दोनों में ये वाला ज्यादा मस्त लग रहा है ना। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, सेंटर में नहीं है, कंठेरा मालेंगे, ठीक नहीं। ओके, और इसमें देखेंगे तो बिल्कुल बराबर है, समझ बात। तो ये तो हम सेंटर में रखेंगे, ये तो एक ऐसी बात बता दी मैंने। यहाँ से आप आएंगे और अब देखिए हम इसको शिफ्ट के साथ छोटा करना चाह रहे हैं हम थोड़ा सा ऐसे, ताकि हम अलग अलग कलर इसको दे सकें। थोड़ा सा स्पेस हम रखेंगे, इतना स्पेस, कंट्रोल आर। अब यहीं से आइए और इन्हीं इसमें से एक को हम इधर कॉपी कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए इसमें देखिए ऊपर से जगह ज्यादा छूट रही है और नीचे से लेफ्ट और राइट से कम, नीचे से भी जगह देखिए कितनी ज्यादा छूट रही है। हम चाहते हैं कि स्पेस बराबर रहे, तो इसके लिए आपको यहाँ से कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करना। कहाँ जाएंगे हम, कंट्रोल टूल, और यहाँ से हम क्या लेंगे, इनसाइड। कितने चाहिए हमें, 2 चाहिए, है ना। ओके, लेकिन ये फासला बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें फासला कम करना है। नीचे से कम कर सकते हैं, नंबर भी दे सकता हूँ, और ऐसे यहाँ पे क्लिक कर करके भी कम कर सकते हैं। कितना फासला मुझे मुनासिब लग रहा है, कितना। अब हम यहाँ से आएंगे और इसमें हम अब इन सबको अलग अलग करना है, क्योंकि अभी हमने कंट्रोल के जरिए बनाया है। तो इसमें याद रखिए, एक तो पहले से रहता है और दूसरा हम ये 2 बनाए, किसके जरिए, कंट्रोल टूल के जरिए। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पे आप कितना बनाए हैं, 2 बनाए, न कि 3। एक तो पहले से था, याद रखिएगा। अब ये क्या करेगा कि जो पहले से था उसको और जो बाद में 2 बनाया गया है उसको, इन दोनों को पहले अलग अलग करना है। कौन, अरेंज मेन्यू में जाके जब हम ब्रेक करते हैं, यानी इन दोनों का पहले ये ब्रेकअप करा देगा। जो पहले से था उसका जो कंट्रोल के जरिए बनाया गया, यानी जैसे ब्रेक करेंगे आप तो देखेंगे ये 3 वाला अलग नहीं होंगे। अभी ये 2 बनाए गए हैं, बाद में वो अलग हो गया। देखिए दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, किसी भी एक पे क्लिक करेंगे आप तो अभी दोनों साथ में रहेंगे, और जो पहले से एक था उसको इसमें अलग करेंगे, ठीक है। ओके, बात समझ आ गई होगी। यहाँ से आते हैं, ऐसे हम अगर इसमें भी जाएं और यहाँ से अरेंज मेन्यू से ब्रेक करें, देखिए अभी आ ही नहीं रहा ब्रेक। तो याद रखिएगा कभी अगर ना आए तो इसमें से जो भी बनाया गया उसमें से बीच वाले पे क्लिक करेंगे। ये शायद हमने कर दिया है क्या ब्रेक, हाँ इसको कर दिया है ना। ओके, कंट्रोल Z से चलते हैं यहाँ से, हाँ चलिए इसको तो मैंने पहले ही ब्रेक कर, है ना। ओके, अब हम यहाँ से आते हैं और इसको भी हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ से इसको अनग्रुप भी करना पड़ेगा। अब ये तीनों अलग अलग। अब अगर मैं इसमें कलर देना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ से हम आ गए और इसको हमने रेड कलर दे दिया। रेड में भी हम डार्क रेड लेना चाहते हैं तो इस कलर पे थोड़ी देर माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखिएगा, तो इस तरह से पूरा डब्बा खुल जाएगा। अब यहाँ से जो डार्क कलर आप लेना चाहते होंगे उसको ले, फिर हम आ गए इस वाले पे, इसमें हमें व्हाइट चाहिए तो व्हाइट ले लिया। फिर हम इस पे आ गए, इसमें हमें लाइट रेड चाहिए तो लाइट रेड, है ना। ओके, लेकिन अभी देखिए तो बिल्कुल भी मोजा नहीं आ रहा है ना, चूंकि ऊपर मोटा हो रहा है, साइड में बारीक हो रहा है, एकदम अलबठा लगा। अलबठा समझते हैं ना, चलिए बेकार से। अब हम यही काम इसमें करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और देन हमें इसमें से कोई डार्क कलर ले लेना है तो हम डार्क ले लेंगे। फिर यहाँ से इस वाले पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए, और इसको हम करेंगे क्या, लाइट, और इस वाले पे हम क्लिक करेंगे, इसमें करेंगे हम लाइट। तो यहाँ डार्क कलर, यहाँ व्हाइट कलर और यहाँ लाइट कलर, ठीक है ना। ओके, ले लिया हमने। और अब देखेंगे तो ये देखिए लग रहा है कि हाँ तरतीब से काम किया गया। F4 करिए, है ना। ओके, और F9 करिए तो देखिए
दोनों में फर्क समझ में आ रहा है नहीं? तो इस काम को सलीके से किया गया है और ये काम क्या है, बेसलीका है। अब जो नए होते हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलता है कौन सा बेसलीका होगा और कौन सा सलीका बना, है ना। तो इसलिए बार बार आपको इस तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इसका स्पेस बराबर है चारों तरफ से, जबकि इसका स्पेस देखिए राइट और लेफ्ट से तो कुछ और है और अप और डाउन से कुछ। तो कभी भी अगर हम इस तरह कोई डिजाइन लेना चाहते हैं कि एक के बाद डिग्री हमें कई बॉक्स चाहिए, तो इसके लिए ज्यादा बेटर कौन आता है, कंट्रोल की, और खूब इस्तेमाल होता है। कंट्रोल ए से हम आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिलीट करते हैं। ये यहाँ से हम आते हैं और एक बिल्कुल चौकोर कंट्रोल के साथ बिल्कुल चौकोर बॉक्स बनता है। ये बात भी बहुत शुरू से पहले दिन से बताई जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ तलबा होंगे जिनको पता नहीं होगा कि विदाउट कंट्रोल और कंट्रोल में क्या फर्क है। नहीं, अगर हम बगैर कंट्रोल के दबाते हैं तो कैसा बॉक्स बनता है, और कंट्रोल के साथ अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो कैसा, समझ गए। तो इसको ये सब चीजें हैं जो आपको बार बार बताई जाती हैं, तो उस पर तवज्जो देने की चीज है कि जैसे हम बगैर कंट्रोल के बनाएंगे तो हम जैसे चाहेंगे इधर से छोटा कर लिया, इधर से बड़ा कर लिया, जैसे हम चाहेंगे वैसे कर सकते। लेकिन अगर हम किसी काम को कंट्रोल के साथ करेंगे तो बिल्कुल चौकोर, यानी जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतनी लंबाई, हम चाह के भी नहीं कर सकते। देखिए दोनों ही कम हो रहा है, हम चाह रहे नहीं चलो सिर्फ इधर से चलो, लेकिन पीछे से करते रहे, है ना। अलबत्ता अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूँ, देखिए सिर्फ इधर से करूंगा तो भी हो जाएगा। तो कभी आपको जरूरत पड़ती है बगैर कंट्रोल के इस्तेमाल करने की, और कभी जरूरत पड़ती है कंट्रोल के साथ। तो बिल्कुल चौकोर चाहिए अगर आपको तो कंट्रोल, जैसे HDFC का लोगो बनाया था तो बिल्कुल चौकोर चाहिए, है ना। ये बटन हम इसको पेज के बीच में कर रहे हैं और F4 से हम सामने कर रहे हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लें। यहाँ पर हम आएंगे और एक बॉक्स हम ऐसे बना लेते हैं जैसे भी हमने बनाया था, और इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। देखिए और इसमें भी वही पहली बात है, देखिए इसमें भी ये ध्यान रखिए कि ये जो है ना इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका बिल्कुल बीच में आ जाए तो मुनासिब। अगर थोड़ा सा ऊपर रह जाए या थोड़ा सा नीचे रह जाए तो चलेगा, लेकिन ये नहीं कि भाई एक ही मर्द ऐसे कर दिया, एक ही मर्द ऐसे कर दिया, बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा बहुत चलेगा, यहाँ से आगे। और ये लेकिन ये लेफ्ट टू राइट थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, ये तो ऊपर हम समझ जाएंगे वो ऊपर ऐसे बनाया है, यहाँ से आगे और ये हमने ले लिया। अब शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और C से सेंटर, देखिए अब आया सेंटर, पहले कहाँ था, इधर था, आपको लग रहा था यार बराबर है ऐसा, हम करेंगे C, अब ये सेंटर में आएगा। अब ऐसे हम यहाँ से आते हैं और इसी को हम ऊपर से नीचे लेकर आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ अगर आएंगे ये बिल्कुल सीधा आएगा खुद ब खुद, हमें कुछ करने की जरूरत, समझ गए। और राइट क्लिक करके हमने कॉपी कर, विदाउट कंट्रोल लाएंगे फिर ये टेढ़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे ऐसे हो सकता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हमको शिफ्ट C बटन दबा के लेकर जाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से आ गए बगैर कंट्रोल के आ गए और यहाँ से हमने कॉपी कर, अब ये सेंटर में तो जरूरी नहीं है, जैसे हम शिफ्ट C दबाएंगे तो देखिए कहाँ चला जाएगा, इधर चला। और एक बात और समझने की यहाँ पर, देखिए अभी ये तो थोड़ा सा ऊपर है, जबकि ये क्या है थोड़ा कम बाहर निकल रहा है। देखिए कैसे पता चलता है, क्योंकि ये देखिए बीच वाले से अंदर जा रहा है। जाहिर सी बात है अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये बराबर है, लेकिन इतना देख दाख के कौन करता है, कोई नहीं करता है। हाँ अलबत्ता हमारे पास ऐसा सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर कि वो खुद ही कर लेगा, फिलहाल तो हमें अंदाजे से ऐसे रख लेना है। अब देखिए जैसे हमें इस एतबार से सेंटर में करना है तो शिफ्ट दबाया, C दबा दिया, सेंटर में हो गया। ऐसे इसको दबाया, सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, चौड़ाई के एतबार से बीच में करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि जितनी जगह राइट में उतनी लेफ्ट में है तो C दबा दें। अब हम इन दोनों को लंबाई के एतबार से भी बीच में करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि जितना इधर निकला हुआ है उतना ही इधर में निकला रहे, कम ज्यादा नहीं। तो अब पहले इसको ग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे सिलेक्ट करके और E बटन दबाएंगे, यानी हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसी को सिलेक्ट किया, और हम चाहते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए लंबाई के एतबार से, ओके ना। अब हम शिफ्ट के साथ अगर हम इसको दबा करके क्या करेंगे, E बटन दबाएंगे तो देखिए दोनों ही बीच में आ जाएगा इसके, यानी हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जितनी ऊपर से जगह ऊपर उठी हुई है उतनी नीचे की जगह नीचे निकली रहे। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट ग्रुप कर देंगे, क्या करेंगे हम ग्रुप, और इसको यहाँ से हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और C और E दबा दीजिए, तब ये बिल्कुल बराबर हो गया, जितना ऊपर से निकला हुआ है उतना ही नीचे की तरफ से निकला हुआ है। अब वो है ना, ओके। अब इसी को हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ से पलट कर कॉपी कर देंगे, यानी सेंटर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ से आगे और इसको हम इधर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। कंट्रोल के साथ हमने यहाँ पे ले जाना है, सीधा जाएगा, कॉपी कर देंगे और फिर कंट्रोल R कर देंगे अगर हमें तीसरा चाहिए।
फिर उठाने की जरूरत नहीं। एक मंत्र सीधा ले जाइए, दूसरा कंट्रोल आर करिएगा तो खुद ही सीधा बनेगा। पहला वाला टेढ़ा हो जाएगा तो दूसरा वाला रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल जेड, यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, देखिए, और मगर इसको ऐसे उठा के कॉपी कर दो, अभी ऊपर आ गया ना, कंट्रोल आर करेंगे देखिए ऊपर में। तो इसलिए जब हम पहली मर्तबा उठाएंगे, अब इसको सीधे ले जाना है तो कंट्रोल के साथ लेकर जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे राइट क्लिक एंड, ठीक है ना। ओके, कंट्रोल आर, यहां से आते हैं, किसी को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, यहां से आते हैं और इसको मैं कर रहा हूँ क्या, वेल्ड, पहले कलर दे दिया और वेल्ड कर दिया। तो अब ये देखिए सारे एक हो जाएंगे। कंट्रोल सेट करिए, कलर नहीं दीजिए और वेल्ड कर दीजिए, कितना बेहतरीन डिजाइन बन। यहाँ से आते हैं और हम चाहते हैं इसको थोड़ा अलग रहे, तो इसके कोनों को हम थोड़ा सा मोड़ देंगे और यहाँ पर हम आते हैं और इनके कोनों को हम यहाँ से ये करके और यहाँ से वेल्ड कर, दोनों में फर्क हो गया। इसका कोनों देखिए है ना। ओके, अब हम यहाँ से आते हैं और इसको भी हम चाहते हैं कि ये अलग हो जाए। तो सबको हमने एक ही को कॉपी किया हुआ है, सिर्फ हम यहाँ से पहले वाले में तो नहीं मोड़े थे, दूसरे में मोड़े थे और गोल मोड़े थे। अब इस मरतबा में ऐसे मोड़ करके यहाँ से ये तीसरा वाला डिजाइन लेते हैं, यानी दूसरा वाला डिजाइन लेते हैं, ये हो गया। और अब हमें इन तीनों को सिलेक्ट करके और इसको भी हम कर देते हैं क्या, वेटिंग, कुछ और है ना। ओके, तो ये तीनों अलग अलग डिजाइन बन गए हैं। और अब हम यहाँ से आते हैं और इसमें तो फिलहाल हम फिल कलर कोई भी नहीं रखे हुए, यहाँ से हम जाएंगे कंट्रोल टूल में और यहाँ से हम क्लिक करेंगे इनसाइड, और इसका फासला हम और मजीद कम करने वाले हैं, इतना मुझे ठीक लगता है ना। ओके, यार बहुत ज्यादा, तो इतना करें ताकि आपको दिख सके। यहाँ पर आइए और देखिए दोबारा हमें लेना है तो कुछ नहीं करना, ठीक है, उतना सेट है। यहाँ पर आइए और यहाँ से हम आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अब मुझे ब्रेक करना है तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके ही ब्रेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अरेंज मेनू में जाके भी ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है अनग्रुप का। अब अनग्रुप कर लीजिए, अब तीनों अलग होता है। देखिए जब हम यहाँ पर हैं ब्रेक नहीं किए हुए तो अनग्रुप का ऑप्शन नहीं आए। अरेंज मेनू में जाइए, देखिए अनग्रुप का ऑप्शन नहीं आया, तो पहले आपको ब्रेक करना ही होगा। तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, अरेंज मेनू में जाके ब्रेक और उसके बाद अनग्रुप। यहाँ से हम आते हैं अरेंज मेनू में जाके ब्रेक और अनग्रुप आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप अरेंज मेन्यू में जाके भी यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं या कंट्रोल यू भी दबा सकते हैं। ओके, ये सबको हमने अलग कर दिया, देखिए अब ये अलग सबको हमने कर दिया। अब हम यहाँ से आते हैं और इस वाले में हम कलर चाहते हैं कोई और, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चाहते हैं कि इसमें तो ये डार्क वाला कलर है, डाल दीजिए। यहाँ पर आइए, इसमें हम चाहते हैं कि व्हाइट वाला कलर है, डाल दीजिए। यहाँ से आइए और इसमें हम चाहते हैं इसका लाइट कलर है, ऐसे हमने यहाँ पे कलर डाल दिया है। राइट क्लिक करेंगे और आउटलाइन पे खत्म कर देंगे। ऐसे यहाँ पर आइए, इसमें भी हम कुछ ऐसे ही चाहते हैं, तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला डार्क कलर। यहाँ से हम आएंगे और इसमें हम ले लेते हैं इसका लाइट कलर, ये वाइट कलर, और फिर हम इसी टाइप से लाइट कलर। ओके, ऐसे आएंगे और इस तरह से हमने आके कलर डाल दिया है, राइट क्लिक करके ऑनलाइन, है ना। ओके, इसी तरह से आप इस पर भी यानी कलर अलग डालना है ना। ओके, तो ये अभी आपने देखा है कंट्रोल का फायदा ये होता है कि चारों तरफ से ये स्पेस बराबर रखते हुए और आपको मजीद बॉक्स बनाकर दे देता है, ये फायदा होता है। अब कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। इसका इस्तेमाल आप इस पर टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आइए और यहाँ से हम आते हैं और लिख देते हैं कंप्लीट, COMPUTR। यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ से हम फॉन्ट साइज रखेंगे कम से कम 100, तो मुनासिब रहेगा। ओके, और कभी भी ये काम करना है तो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो मोटा वाला रखिएगा, यानी कि एरियल ब्लैक। और अब हम इसका फिल कलर खत्म कर रहे हैं। अभी फिल में कौन सा कलर है, ब्लैक। तो फिल कलर खत्म करने के लिए यहाँ पे आते हैं ना और क्लिक करते हैं, है ना। पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे और यहाँ से ये जो कट का निशान, इस पर क्लिक करेंगे तो फिल कलर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इन्हीं कलर में से हम राइट क्लिक करेंगे तो अब ये आउटलाइन में कलर आ जाएगा, पता है ना। आउटलाइन का कलर अगर लेना है तो किसी भी कलर पर राइट क्लिक करिएगा तो आउटलाइन कलर आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे रेड लेना है तो रेड आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ब्लैक आ जाएगा, है। ओके, और अगर हमें फिल कलर लेना है तो इन कलर में डायरेक्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। खत्म करना है तो यहाँ से जाके खत्म कर सकते,
आउटलाइन भी खत्म करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, हमें चाहिए तो ब्लैक पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। ये सारी बातें पुरानी हो गई हुई है ना, ओके। लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, सिर्फ क्लिक कर देते हो जाता होगा, पता नहीं चलता कहाँ से हुआ नहीं है ना, ओके। ऐसा नहीं कीजिएगा, समझ से करिए काम, ठीक है ना, ओके। हम यहाँ से आते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आप जाएंगे कंट्रोल टूल के जरिए, यहाँ पर आइए और देखिए हम यहाँ से लेते हैं इनसाइड, 2 बॉक्स लिया, फासला हमने बहुत कम रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये पूरे हरफ में किचमिच गिनी हो। तो ऐसी जगह पर जब हमें टेक्स्ट टूल पर यानी कि टेक्स्ट पर कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करना हो तो हम इनसाइड नहीं लेंगे और साइड लेंगे। देखिए कितना प्यारा हुआ, क्योंकि अब क्या है कि एम के पहले अंदर की तरफ आ जाता, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती थी। अब ये एम को छोड़ करके बाहर की तरफ ये बॉक्स बना रहा है इस तरह से। अब यहाँ पे कितना बेहतरीन मिला हुआ है, ये वाला स्टाइल आप बहुत देखते होंगे पेपर में। अब यहाँ पर आइए और इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक करेंगे और अनग्रुप भी करेंगे ताकि सब लगेंगे। यहाँ पर आप आइए और इसमें भी हम उसी तरह से लेते हैं, पहले क्या डार्क कलर, फिर हम लेते हैं यहाँ से व्हाइट कलर और फिर हम इसमें लेते हैं इसी का लाइट कलर। ओके, कंट्रोल से सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके आउटलाइन सबका खत्म करिए और देखिए यहाँ पर कितना शानदार है ना। अखबार वगैरह में ज्यादातर ये ब्लैक एंड व्हाइट ही इस्तेमाल होता है, यानी कि ये वाला भी ब्लैक रहता है, ओके ना, यहाँ से मापते हैं और इसको हम यहाँ से ब्लैक करते हैं और इस वाले में भी ब्लैक ही रहता है। ऐसा देखते हैं अखबार वगैरह में, उर्दू के अखबार वगैरह में भी उर्दू के अल्फाज भी ये बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि अगर हम इसका इस्तेमाल उर्दू पे भी करना चाहेंगे तो तरीका वही रहेगा, है ना, ओके। कि आपको इनपेज से क्लिक कर लाना है और यहाँ पे कर लेना है सबसे पहले कन्वर्ट टू वर्ब, यानी कंट्रोल प्लस क्यू, उसके बाद अनग्रुप करके वेल्ड भी कर लीजिएगा ताकि वो सारे अल्फाज क्या हो जाए एक साथ, ठीक है ना, ओके। जैसे मैं यहाँ से आता हूँ और मुझे लिख कर लाना है तो अभी इनपेज 2012 खोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ इनपेज 3 प्रोफेशनल को खोल लें, ठीक है, और लिख के लाता हूँ मैं कुछ, देख सकते हैं कि उर्दू पे इस्तेमाल होता है या नहीं, देख लेंगे, देखने में क्या है। यहाँ से आते हैं हम कंट्रोल एन, ओके, कंट्रोल आल सी, सेंटर में याद आ रहा होगा, कभी पढ़ा था आपने, एजाज कंप्यूटर, कभी भी ऐसा हो तो मतलब ये कि इन पेज आपका वाला कीबोर्ड चलता है यहाँ पे, एजाज कंप्यूटर सेंटर और कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल F10 से हमने बड़ा कर दिया इसको। जब भी हम इन पेज 3 में आएंगे तो फैज नस्तालिक को तो पढ़ेंगे नहीं, है ना, ये तो हमने कर दिया है। अब यहाँ से आते हैं, ये जो है ना बहुत आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं, हम वहाँ जाके सेट कर लेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज PDF करेंगे और ओके करें। अब ये PDF फाइल खुलकर आ जाएगी, उसको हमने क्या करना है, कॉपी करनी है या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो यहाँ से आएंगे और अनटाइटल आ चुका है, इस पर राइट क्लिक करके या तो कॉपी कर लीजिए या फिर सबसे अच्छा माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, आइए और यहाँ लगे कर्व करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर आएंगे और अब हम यहाँ से आने के बाद यहाँ से हम करते हैं क्या, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद ये सब जो थोड़ा ज़्यादा फासला हो रहा है ना, इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दें, ओके। यहाँ से हम आ गए और इसको भी हमने करीब कर दिया। यहाँ पर हम आएंगे और इन सब को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्या, करीब, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे यहाँ पर आएंगे तो सब सही है मेरे ख्याल से। ये अलिफ जो है ना थोड़ा ज़्यादा पब्लिक हो रहा है, इसको भी हम करीब में कर रहे हैं और इस वाले को भी थोड़ा सा हम दोनों को सिलेक्ट कर, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा करीब में कर लें। ये सब ने कर दिया है और यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये कंट्रोल से कभी भी यहाँ से आइए और इसको पूरा को सिलेक्ट करना, तब यहाँ से कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हम और करीब में कर लेते हैं। देख रहे होंगे आप करीब करने का फायदा। अब यहाँ से आएंगे और इन सब को वेल कर देंगे, वेल जरूर कर दीजिएगा ताकि सब एक हो जाए। अब देखिए वेल करने से ये एक हो जाता है बिल्कुल। अब यहाँ पर आएंगे, तरीका वही अख्तियार करेंगे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये सब फॉन्ट ये सब जो है ना बड़े पे ही अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा कर ले फॉन्ट का साइज। यहाँ पर हम आएंगे और इसका फिल कलर हम कर देते हैं खत्म, राइट क्लिक करके आउटलाइन ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम आएंगे कहाँ, कंट्रोल टूल पे
और यहाँ से हम करेंगे क्या, आउटसाइड। अब देखिए उर्दू में ठीक है बहुत घुमा फिरा हुआ होता है, देखिए आता है टाइम दिया था आ चुका है। देखिए कितना बेहतरीन स्टाइल है। यहाँ से आइए और उसके बाद यहाँ से हम इसको कम करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हम और कम कर दे रहे हैं, देखते हैं। वैसे तो मुनासिब था, नहीं मुनासिब था। यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद इसको बढ़ाते हैं, टाइम लेता है। जब ऐसे घूमने लगे तो रुक जाइए। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अरेंज मेनू में जाके ब्रेक करें। ब्रेक करने के साथ साथ अनडू भी करेंगे। यहाँ से हम आते हैं और इसमें देखिए किसी भी एक साइड में जूम कर लीजिए ताकि देखने में आसानी हो जाए। यहाँ से हम आते हैं, अंदर की तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें पहले वाले में ब्लैक देंगे तो देखने में दिक्कत हो जाती है, अब बहुत जूम करेंगे तो आपको और लेंथ दिखेगा। ऐसे करके तो पहले कोई और कलर रख लीजिए हल्का, फिर यहाँ पर हम आ गए और इसमें हम देते हैं वाइट कलर, ठीक है ना, ओके। और इसमें हम देते हैं कोई भी ब्लैक कलर ही देता हूँ, क्योंकि तो मैं इसमें भी ब्लैक ही रखने वाला हूँ। ये तो मैं नहीं दिख रहा था आउटलाइन ना, इसकी वजह से मैं ये दिख रहा था। अब देखिए यहाँ से आप आइए, देखते होंगे अखबार वगैरह में ये वाला स्टाइल खूब चलता है। बना लेंगे ना, ठीक है। तो ये बस लिख के लाइए, इतना करीब करना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अनग्रुप करने के बाद सबको सिलेक्ट कर लीजिए और वेल्ड कर, वेल्ड जरूर करें, ठीक है ना, ओके। उसके बाद ये काम करेगा। इंग्लिश में वेल्ड करने की जरूरत, इसमें वेल्ड करेंगे तो ठीक है। इसमें सारे अल्फाज अलग अलग होते हैं, अनग्रुप करने पर ये अलग हो जाता है ना, एन जी अलग हो जाएगा, जा अलग हो जाएगा, है ना, ओके। इस तरह से छोटे छोटे लफ्ज अलग हो जाते हैं, इसलिए वेल्ड करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सब आपस में कितना अच्छा मिला हुआ है, बहुत बेहतरीन, है ना, ओके। देवन का इनफाइस फ्लेक्स मिला हुआ है, इसलिए ज़्यादा बेटर लगता है। ये इससे मिल गया, है ना, ओके। तो समझ रहे होंगे कि ये बहुत प्यारा है और खूब इस्तेमाल होता है अखबार वगैरह के हेडिंग में देखेंगे, है ना, ओके। तो ये आप कर सकते हैं, कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए मैं वीडियो भी भेज देता हूँ, इसको आप देख लीजिए।